वो हमें पार्ट ऑफ सोल्यूशन अब नहीं समझते, पार्ट ऑफ प्रॉब्लम समझते हैं। अब हम कितनी भी वजाहतें देते रहें, लेकिन एक जो इंटरनेशनल वर्ल्ड है उसका जो ओपिनियन है वो ज़्यादा मैटर करेगा या हम जो यहाँ नैरेटिव बिल्ड कर रहे हैं वो मैटर करेगा। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडिया पॉइंट और इंडिया पॉइंट में आप सबका स्वागत है। यहाँ पे इस वीडियो में बात हो रही है कि पाकिस्तान है वो दुनिया के लिए बहुत बड़ा बोझ बन चुका है। पाकिस्तान है वो दुनिया के लिए एक काला धब्बा है। दुनिया है वो पाकिस्तान को पार्ट ऑफ सॉल्यूशन नहीं बल्कि पार्ट ऑफ प्रॉब्लम ही कंसीडर करती है। पाकिस्तान ने आज तक जो भी कांड किए हैं उसी की वजह से आज पूरी दुनिया का पाकिस्तान को देखने का नजरिया है वो चेंज हो गया है और इसी की बदौलत आज पाकिस्तान है वो FATF के ग्रे लिस्ट में फंसा पड़ा है। FATF को लेके पाकिस्तानी मीडिया यहाँ पे रो रहा है कि हम हमारे कर्मों की ही सजा भुगत रहे हैं। तो आइए इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। मुजम्मिल साहब, क्या कहेंगे आप? आपके ख्याल में अफगान हुकूमत की एकदम दिलचस्पी की आखिर वजह क्या हो सकती है? उसकी वजह यह है कि सिर्फ अफगान हुकूमत ही नहीं, अमेरिका और दूसरे जो स्टेक होल्डर्स हैं वो पाकिस्तान को सालस की बजाय अब एक फ्रीक समझते हैं। वो हमें पार्ट ऑफ सोल्यूशन अब नहीं समझते, पार्ट ऑफ प्रॉब्लम समझते हैं। अब हम कितनी भी वजाहतें देते रहें, लेकिन एक जो इंटरनेशनल वर्ल्ड है उसका जो ओपिनियन है वो ज़्यादा मैटर करेगा या हम जो यहाँ नैरेटिव बिल्ड कर रहे हैं वो मैटर करेगा। FATF में देख लें और दीगर आलमी मसाइल में देख लें, हमने मुल्क के अंदर तो अपनी बड़ी वाह करा ली है, पर मुल्क के बाहर आपकी बात मानने को कोई तैयार नहीं है पूरी दुनिया में। आज अफ़गानिस्तान की भी यही सूरत हाल है कि लोग अशरफ गनी को हमारे मुकाबले पे सच्चा मान रहे हैं। हैरानगी की बात है कि पाकिस्तान से ज़्यादा मोतबर अशरफ गनी दुनिया में समझा जा रहा है और उनके इल्ज़ामात की हमें जवाबदेही देनी पड़ रही है। आप रोज़ ट्वीट्स तो देखें उनके, आप रोज़ उनके इल्ज़ामात तो पाकिस्तान पर देखें। वो कह रहे हैं पाकिस्तान ने हमारे ऊपर जंग थोप दी है। वो ये थोड़ी कह रहे हैं तालिबान हमसे लड़ रहे हैं। वो कह रहे हैं हम अपनी पोजीशन क्लैरिफाई नहीं कर सके। हम कह रहे हैं जी चाइना उनके साथ है, रूस उनके साथ है। भाई हमारे बॉर्डर से सब कुछ हो रहा है और दुनिया हम पर सवाल उठा रही है और ये बड़े ख़तरनाक सानहे की तरफ जा सकता है। हम पहले FATF में फंसे हुए हैं। ये कहना कि अमेरिका का हम पर दबाव है, हम क्या कर लें, वेस्ट का हम पर दबाव है, हम क्या कर लें। भाई अमेरिका और वेस्ट ने हमें पहले FATF में दबाया हुआ है। उसके नतीजे में हमने हाफिज सईद वगैरह को 200 साल कैद नहीं दी है, मजबूरी में दी है ना, कोई वो हमारे मुजरिम तो नहीं है। इसी तरह दुनिया हमें मजबूर करेगी बाकी ऐसे इक़दामात की तरफ जिनके बारे में आज हम कह रहे हैं कि एब्सोल्युटली नॉट। हमने पहले भी कहा एब्सोल्युटली नॉट और फिर हमने सब कुछ वो किया FATF के दबाव में जो हम नहीं करना चाहते थे। अब फिर हम कह रहे हैं और हमने फिर वही सब कुछ करना है। दुनिया को साथ लेकर चलना ही सफारतकारी है, डिप्लोमेसी है। दुनिया से रुस के बैठ जाना कोई डिप्लोमेसी नहीं है, अपनी बात पे अड़ जाना कोई नहीं है। दुनिया को कायल करना असल काम है। अगर आप कायल करने की पोजीशन में नहीं है, अगर 1.5-2 साल बाद आपका CPEC का चेयरमैन इस्तीफा दे देता है तो 1.5-2 साल ज़ाया हो गए ना। आपको पता ही नहीं लगा कि चाइनीज उसके खिलाफ है, उसके जरिए CPEC नहीं चल सकता। एंड पे आके आज आपने उसका इस्तीफा करा दिया। आपका पॉइंट यही सूरत हाल अफगानिस्तान की भी है। आप क्या कहेंगे, क्या वाकई पाकिस्तान सालिस की हैसियत गवा चुका है? और जिस तरह से मुजम्मिल साहब ये कह रहे हैं कि दुनिया पाकिस्तान को पार्ट ऑफ प्रॉब्लम कंसिडर करती है। देखिए दुनिया क्या कंसीडर करती है, दुनिया क्या कुछ। जय साहब आपकी जानिब आती हूं, अतर साहब का कमेंट लेके आपकी जानिब आती हूं। आपके सवाल में एक चीज गलत है। सालिस का कभी ना पाकिस्तान ने कहा है, ना पाकिस्तान या कोई दुनिया का और मुल्क सालिस। बिल्कुल जनरल साहब, मैंने यही बात, मैंने मुजम्मिल साहब ने जो बात की है मैंने उसी को ही कोट की है। मुजम्मिल साहब ने जो बात की है मैंने बिल्कुल वही बात कोट की है। आप बड़ी खूबसूरती से कह रहे थे कि हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, हम सालिसी करा रहे हैं, हमने अमेरिका और तालिबान को एक मिनट पर बिठा दिया है। कहां गई वो सारी सालिसी आपकी? सारी साल किसी ने कहा मुजम्मिल साहब, जनरल साहब को अपना कमेंट देने दीजिए, मैं आपकी जानिब भी आती हूं। 5 दिन तक पाकिस्तान में किसी ने नहीं कहा, ना पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में सालिसी का किसी ने नहीं कहा। एक चीज कहते हैं कि अफगान ओन्ड, अफगान लेड एंड अफगान ओन्ड, जिसमें फैसला उन्होंने करना है। यही बाइडेन के पास जब गए हैं दोनों, ये अब्दुल्ला और अशरफ गनी, उसने भी यही कहा है कि फैसला अब आपके लोग करेंगे, आप जाएं वहां। ये कत्तन कभी कोई जिक्र ही नहीं आया किसी जगह। उसने कहा जाके जनरल साहब कंप्लीट करने में आपकी जानिब आती हूं। और गलत बयानी से फिर इसी तरह धौंस चलती नहीं। असल चीज यह है कि सालिसी का आज दिन तक दुनिया में किसी ने कहा है, ना पाकिस्तान ना किसी और हुकूमत।
ठीक हो गया जनरल साहब, आपका कमेंट आ गया। मुजम्मिल साहब, आप क्या कहेंगे? देखें, जब हम तालिबान और अमेरिका के दरमियान ये फैसिलिटेशन कर रहे थे, वो सालसी नहीं थी तो और क्या था, जब दोनों को इकट्ठे बिठा रहे थे। सालस का और क्या काम होता है? फैसिलिटेट करता है, दोनों को बिठाता है, बातचीत कराता है, किसी मुआहदे पर पहुंचाता है। उस वक्त तो हम बड़ा कह रहे थे कि ये हमारा कारनामा है, वी हैव डन दिस, वी हैव ब्रॉट देम ऑन द टेबल, वी हैव डन दिस टू द वर्ल्ड। और आज जब उसका बैकलैश आ रहा है तो हम कह रहे हैं कि ये तो गलत हो गया, चलो इससे परे हट जाओ। ये नहीं चल सकता, ये नहीं चल सकता। वो भी मौजूद है बातें और ये भी मौजूद है। हम तब भी कह रहे थे कि इस फैसिलिटेशन, इस सालसी का मुजम्मिल साहब, आपका कमेंट आ गया है। अतर साहब से मुझे कमेंट लेने दीजिए। मुजम्मिल साहब, अतर साहब से मुझे कमेंट लेने दीजिए। अतर साहब, आप क्या कहेंगे इस मामले पर? अफगान हुकूमत की एकदम दिलचस्पी की आखिर वजह क्या है आपके ख्याल में? मतलब ये है, सालिसी का मतलब ये है कि जब दो पार्टियां आपस में बात करती हैं तो सालिस बताता है कि आपकी बात ठीक नहीं है, इसकी बात ठीक है, लिहाजा आपको यहाँ पे ठीक है, ये सालिसी। जब आप मामला मुंसिफ के तौर पे तय कराते हैं, आप रेफरी बन जाते हैं। कह रहे थे कि तालिबान हमारे ठीक है। जनरल साहब और मुजम्मिल साहब, मुझे अतर साहब का कमेंट लेने दीजिए, उसके बाद में आप दोनों की जानिब दोबारा भी आ जाऊंगी। अतर साहब, आप प्लीज कमेंट कीजिएगा। बता रहे थे अपना वो और क्या था। मुझे जरा पहले इन दोनों हजरात के बीच में सालसी करवाने दें, उसके बाद मैं अपना कमेंट देता हूँ। अगर आप दोनों प्लीज 1 मिनट मेरी बात सुन लें तो फिर ये हम सालसी का अमल जारी रखेंगे। अच्छा, अब इसमें बात ये है कि पाकिस्तान का जो वहां पे किरदार रहा है, 20 साल से पाकिस्तान का एक ही मौकिफ रहा है कि बातचीत के जरिए आप वहां पे मसाइल को हल कर सकते हैं। अब यहाँ पे अशरफ गनी या अब्दुल्ला कितने मोतबर हैं। अगर आप कुछ महीने, 1 बरस ही पीछे चले जाएं तो दोनों ने खड़े होकर कहा था कि हम दोनों सदर हैं, दोनों ने हलफ उठा लिया। अगर आप दुनिया उनको मोतबर समझती है तो ऐसी दुनिया को मेरा भी सलाम है। अगर पाकिस्तान चाहता तो वहां पे किसी एक का साइड ले लेता, अब्दुल्ला के साथ भी हो जाता, वहां पे गड़बड़ करवा देता, लेकिन पाकिस्तान ने उस वक्त भी अशरफ गनी साहब का साथ दिया। प्रॉब्लम यह है कि अशरफ गनी साहब को जो झूठ फीड किया जाता है बार बार, और उसमें एक जो टोला है वो पाकिस्तान के अंदर भी है, ये वही टोला है। ये पहले खुद एक नैरेटिव बिल्ड करते हैं, वो नैरेटिव जब इंटरनेशनल मीडिया पिक करता है, फिर ये इंटरनेशनल मीडिया को कोट करते हैं कि देखें जी इंटरनेशनल मीडिया में ये आ गया, और इंटरनेशनल मीडिया इनको कोट करता है। तो ये जो एक पाकिस्तान के अंदर एक ज़हनियत है, पाकिस्तान के अंदर इस तरह की हुकूमतें रही, यहाँ पे ये बातें होती रही कि जी हम दलील वालों के साथ हैं, हम गुलेल वालों के खिलाफ हैं। इसका ये एक इम्पैक्ट पड़ा कि पाकिस्तान के अंदर भी कुछ लोगों ने ये सोचना शुरू कर दिया है हर वक्त कि हमारे खिलाफ इदारे साजिशें कर रहे हैं, हमारी हुकूमत के खिलाफ साजिशें हो रही हैं। तो ये एक पूरी बीमार जहनियत बन चुकी है, और उसी बीमार जहनियत की अक्कासी आपको इस वक्त नजर आती है अफगान हुकूमत के आला ओहदेदारों में। उनके नायब सदर ट्विटर के ऊपर लोगों को ऑफर कर रहे हैं कि मैं पाकिस्तान के खिलाफ सबूत दूंगा, तो उनकी संजीदगी का आप अंदाजा इस चीज से लगा सकते हैं। बाकी ये बात ये है कि वहां पे जो अभी अमल जारी है उसमें क्या बेहतरी कोई आ सकती है, पाकिस्तान कोई अपना किरदार अदा कर सकता है? मेरे ख्याल में पाकिस्तान फिलहाल उसमें कोई किरदार अदा नहीं कर सकता। वहां पे जितनी इमेच्योर, जितनी जिस तरह आप कह सकते हैं कि इंतहाई गैर संजीदा किस्म की क़यादत मौजूद है, और वो जो अलमिया है उस गैर संजीदा क़यादत का वो भुगतना पड़ रहा है वहां की अवाम को, अफगान अवाम को। फिलहाल पाकिस्तान अगर अपने आप को इससे पीछे ही हटा ले तो बेहतर है। मेरा नहीं ख्याल कि इस अमल से पाकिस्तान और अफगान अवाम फिलहाल कुछ चीज गेन करेंगे या